नमस्कार। हाँ आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी चर्चित गुजारा भत्ते वाले केस पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हाँ, ये केस काफी सुर्खियों में रहा है। हमारे पास कुछ सोर्सेज भी हैं इस पर, और वो एलिमनी और लूट वाले क्लिप्स तो खैर वायरल ही हो गए थे। बिल्कुल। हाँ, तो मामला क्या था संक्षेप में? एक पढ़ी लिखी महिला थी शायद। जी, एक उच्च शिक्षित महिला, MBA डिग्री थी उनके पास, पहले IT में काम भी कर चुकी थी। हाँ, और शादी सिर्फ 18 महीने ही चली। सिर्फ 18 महीने। और उन्होंने अपने पति से अंतरिम गुजारा भत्ते की मांग की। हाँ, और मांग छोटी नहीं थी। 12 करोड़ रुपए, एक BMW कार और मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट, वो भी अंतरिम तौर पर। 12 करोड़ अंतरिम। ये तो मतलब कोर्ट का पहला रिएक्शन क्या था इस पर, खासकर ये देखते हुए कि महिला इतनी क्वालिफाइड है? बिल्कुल, कोर्ट ने इसमें CGI BR गवई और जस्टिस चंद्रन और जस्टिस अंजारिया भी थे। उन्होंने सीधे सीधे इन मांगों को अत्यधिक कहा, बहुत ज्यादा। सिर्फ रकम पर ही फोकस था या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ रकम पर नहीं, कोर्ट ने उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर बहुत जोर दिया। कहा कि भाई आप MBA हैं, IT का अनुभव है, बेंगलोर या हैदराबाद जैसे शहर में। हाँ, टेक हब्स में। जी, वहाँ तो आसानी से नौकरी मिल सकती है। तो कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा, आप काम क्यों नहीं करती? अच्छा, तो आत्मनिर्भरता वाला एंगल आ गया। एग्जैक्टली। कोर्ट ने CRPC की धारा 125 का भी जिक्र किया। कहा कि देखिए, गुजारा भत्ता इसलिए है ताकि सम्मान बना रहे, किसी की डिग्निटी बनी रहे। ये कोई किसी को बेवजह अमीर बनाने या आलस्य को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, खासकर जब कोई कमाने लायक हो। बिल्कुल। और शायद वो शादी की छोटी अवधि 18 महीने, वो भी एक फैक्टर रहा हो दिमाग में। लेकिन इसमें दोनों तरफ की कहानियां भी थी ना। महिला का कुछ और कहना था। हाँ, महिला का तर्क था कि पति काफी अमीर है और उसी ने कथित तौर पर उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था। अच्छा, और एक आरोप ये भी था कि पति उन्हें सिजोफ्रेनिक बताकर शादी रद्द करवाना चाहता था। जी, ये भी आरोप था। दूसरी तरफ पति का पक्ष था कि कोर्ट ने उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स देखे। सिटी बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद उसकी आय में गिरावट आई थी। तो कोर्ट के सामने एक तरफ पति की घटती आय, दूसरी तरफ महिला के आरोप। काफी उलझा हुआ मामला था। हाँ बिल्कुल, दोनों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दावे, प्रतिदावे सब कोर्ट के सामने थे। तो इस सब के बीच कोर्ट ने क्या कोई सीधा फैसला सुनाया या कोई रास्ता सुझाया? नहीं, फाइनल ऑर्डर अभी पेंडिंग है। लेकिन कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। 2 ऑप्शन दिए महिला को। क्या थे वो ऑप्शन? पहला कि वो मुंबई वाला लग्जरी फ्लैट ले ले बिना किसी देनदारी के। हाँ। शायद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पे। ओके। और दूसरा ये कि 4 करोड़ रुपए की एक मुश्त रकम ले लें, और साथ में ये भी कहा कि भाई आप पुणे, हैदराबाद या बैंगलोर जैसे शहर में अपना करियर फिर से शुरू करने पर विचार करें। दिलचस्प। तो फैसला भी सुरक्षित है। जी, फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये मामला सिर्फ इन 2 लोगों का नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये शायद आगे के लिए एक नजीर बन सकता है, खासकर पढ़ी लिखी महिलाओं के गुजारा भत्ते के मामलों में। बिल्कुल बन सकता है। और इसी तरह के मामलों से वो एलिमनी या लूट वाली बहसें तेज होती हैं, जो दिखाती हैं कि समाज में गुजारा भत्ते को लेकर, खासकर जब रकम बड़ी हो और महिला शिक्षित हो, तो कितनी अलग अलग राय है। हाँ, और ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक पिछले फैसले जैसा भी लगता है, शायद मार्च 2025 का, जिसमें कहा गया था कि धारा 125 मुश्किल दूर करने के लिए, आलसी बढ़ाने के लिए नहीं। जी, उसी लाइन पर है ये, आत्मनिर्भरता पर जोर। हाँ, हालांकि एक और पहलू भी है। सोर्सेज बताते हैं कि कोर्ट की कुछ टिप्पणियों की आलोचना भी हुई है, जैसे वो कहना कि एक सुशिक्षित महिला गुजारा भत्ता मांग रही है। हाँ, ये बात भी उठी है। कुछ एडिटोरियल्स में, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था, इन टिप्पणियों को थोड़ा पितृसत्तात्मक या कहीं की स्त्री द्वेषी भी कहा गया। और ये सवाल उठाया गया कि क्या न्यायिक प्रक्रिया में कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह तो नहीं है? हम यहाँ सिर्फ वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्सेज में कहा गया है। बिल्कुल। और ये आलोचना दिखाती है कि ये मुद्दा कितना जटिल है। एक तरफ कानून का मकसद, आत्मनिर्भरता की उम्मीद, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत हालात और समाज में मौजूद पूर्वाग्रहों का सवाल। सही कहा, ये मामला इसी मुश्किल संतुलन को दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये केस गुजारा भत्ता कानूनों की व्याख्या और खासकर शिक्षित लोगों से आत्मनिर्भरता की उम्मीद के बीच जो एक द्वंद्व है, उसे उजागर करता है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट की फाइनल रूलिंग जो भी होगी, वो यकीनन भविष्य के ऐसे मामलों पर असर डालेगी। बिल्कुल।
और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में कोर्ट उचित जरूरत और योग्यता के बीच संतुलन कैसे साधेंगे, खासकर जब मामले जटिल हों, जैसे यहाँ आरोप था कि करियर छोड़ने पर मजबूर किया गया। हाँ, ये संतुलन देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कानून कैसे व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखता है, ये देखना होगा।